हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, जो क्लियरिटी ऑटिज़म के लिए मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, आई थिंक मैं पहुंचा पा रही हूँ। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ आई हूँ। तो आज का टॉपिक है कमांड फॉलोइंग। हम अपने बच्चे को कमांड फॉलो करना कैसे सिखाएं। देखिए, एक से 1.5 साल के बच्चे को जो सुनने लगता है, जो समझने लगता है, उसमें कमांड फॉलोइंग भी आ जाती है। आपने देखा होगा, जब कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं ये चीज उधर से उठा के लाओ। जब आप बाहर जा रहे हो तो बच्चे की तरफ एक बार बोलोगे मेरे साथ चलना है, तो वो तुरंत उसको समझ आता है कि बंदा बाहर जा रहा है, मुझे लेकर के जाएगा साथ में। तो कमांड फॉलोइंग छोटे बच्चों में आ जाती है अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो। लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चों में ये नहीं आ पाती है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि वो उतना ध्यान से सुनते नहीं हैं। सुनते हैं तो समझते नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। ध्यान से ना सुनना एक बहुत बड़ा कारण है कम्युनिकेशन गैप का। इन बच्चों में, एक नॉर्मल बच्चे में, एक ऑटिस्टिक बच्चे में बहुत बड़ा गैप आ जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि वो ध्यान से सुनते नहीं है, वो कमांड फॉलोइंग नहीं करते हैं। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी कि एक ऑटिज्म वाले बच्चे में हमें कमांड फॉलोइंग कैसे सिखाना है। तो कुछ सिंपल तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिनसे हम बच्चे को कमांड फॉलोइंग सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें कोड वर्ड की तरह यूज करना है। जैसे हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, हम पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं, शब्दों से शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो उसी तरह से इनके सुनने के लिए और इनसे कोई काम करवाने के लिए भी हमें पहले वर्ड यूज करने हैं। 3 ऐसे वर्ड है जिनसे आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहला वर्ड है वेट। वेट का कॉन्सेप्ट होना बच्चे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चे में पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है और किसी भी चीज़ के लिए ये वेट नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि ये तो हैंड फ्लैपिंग करने लगते हैं, कोई इनकी पसंद की खाने की चीज़ हुई या इनको कहीं जाना है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उनके अंदर वो पेशेंस नहीं होता है जो एक नॉर्मल बच्चे में होता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि बच्चे को वेट करना है, तो उसको एक तरफ बिठाइए, उसको बोलिए वेट, जॉइन योर हैंड्स, ऐसे करके उनको बिठाना है। तो ये वेट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। विराज में भी बहुत लेट से आया, जब उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट हुई उसके बाद ही हमें पता चला कि ऐसे हमें बच्चे को ऐसे करके वेट करना सिखाना है, और वेट का कॉन्सेप्ट उसमें अब क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको बोलना है वेट। कभी भी आपको कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, गैप आएगा, तो आप बच्चे को बोलोगे वेट, बैठो एंड वेट, वेट करना है तुम्हें। तो वेट, अगर उसको ये समझ आ गया कि मुझे थोड़ी देर बैठना है इस चीज के लिए और वेट करना है, तो ये बहुत अच्छी चीज है बच्चे में वेट का कॉन्सेप्ट आना। दूसरी चीज है फिनिश। जैसे मान लो बच्चा खाना खा रहा है, तो खाना खत्म हो गया और फिर आपको बोलना है खाना फिनिश, ऐसे करके जेस्चर से भी बताना है खाना फिनिश। और बच्चे को आप बोलोगे उठो, उसके हाथ में आप प्लेट पकड़ाओगे और बोले चलो इसे किचन में रख के आते हैं, किचन में उसको रख के आओगे। और तीसरा जो वर्ड है वो आप यूज करोगे बाय बाय। बाय बाय प्लेट, बाय बाय कटोरी, बाय बाय चम्मच। जब भी आप बच्चे को कोई एक्टिविटी कराते हो, चाहे वो कोई खिलौना है, कुछ भी है, तो आपको ये लगा कि मुझे एक चीज से हटा करके अपने बच्चे को दूसरी चीज पे लगाना है, एक टास्क से दूसरे टास्क पर अगर मुझे बच्चे को शिफ्ट करना है, तो पहले वाली जो चीज है उसको बोलो बाय बाय, बाय बाय लेगो, बाय बाय पजल। तो आपको जब एक चीज से दूसरी चीज पर बच्चे को शिफ्ट करना है, तो आपको बच्चे को ऐसे ये चीज सिखानी पड़ेगी, वेट, बाय बाय और फिनिश। तो ये कुछ वर्ड है जिनसे आप शुरुआत करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही बच्चा इन वर्ड को सुनेगा तो उसको समझ आएगा कि मुझे इस पर कैसे एक्शन लेना है। उसके बाद आप धीरे धीरे इसमें और वर्ड जोड़ते चले जाओगे। जैसे हेल्प, अगर बच्चा कहीं बाहर खेल रहा है, उसको आपकी हेल्प की जरूरत है, या वो चिल्लाना रोने से अच्छा है आप बच्चे को बोलो कि बोलो हेल्प, हेल्प। विराज ऐसे ही करता है, जब भी उसका ऐसा है कि कहीं खेल रहा है, कहीं झूले पे, कहीं उसका हाथ फंस गया है, तो वो तुरंत हेल्प बोलता है, मम्मा हेल्प, पापा हेल्प, प्लीज, गो, अप, डाउन। ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम कोड वर्ड की तरह यूज करेंगे। तो पहले जब ऐसे 10 से 15 ऐसे वर्ड जब बच्चे को समझ आ जाएंगे जिन पर वो तुरंत एक्शन लेता है, उसके बाद हम उसको फिर बड़ी कमांड फॉलो करने के लिए बोलेंगे। ऐसे ही जब बच्चा बहुत ज्यादा बोल रहा होता है, तो आप उसको बोलिए फिंगर ऑन योर लिप्स, और आप उसको ये इशारा करेंगे। जब कई बार आपने देखा हो कि बच्चा बोलना बंद ही नहीं करता है, फिंगर ऑन लिप्स, बस ऐसे करना है आपने। सिट डाउन, स्टैंड अप।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कोड वर्ड की तरह यूज़ करेंगे। तो पहला तरीका यही है कि हम वर्ड्स को कोड वर्ड्स की तरह यूज़ करेंगे। तो पहला तरीका ये है। अब आते हैं दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम बच्चे को कमांड फॉलोइंग सिखा सकते हैं। जो बच्चे के डेली रूटीन के काम हैं, आप एक चार्ट बनाइए और उस पर छोटी छोटी पिक्चर्स चिपका दीजिए। या तो आप बच्चे की ही पिक्चर चिपका दीजिए, जैसे सुबह वो उठता है सो के, ओके, उसके बाद वो टॉयलेट जाएगा, ब्रश करेगा, नहाएगा, स्कूल के लिए रेडी होगा। तो उन सब चीज़ों की जितनी भी वो दिन में जो काम करता है उन सब की आप एक एक पिक्चर चिपका देंगे। और जब भी आप बच्चे को वहां जाने के लिए ब्रशिंग के लिए बोलेंगे तो उसको पिक्चर दिखाएंगे। अब ब्रशिंग का टाइम है, ओके, अब नहाने का टाइम है, तो उसको आप वो पिक्चर्स दिखाओगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को कमांड फॉलोइंग कराने का, क्योंकि हमारे बच्चे विजुअल लर्नर है, देखकर जल्दी सीखते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि एक चार्ट बना लीजिए। जैसे एक नाउन बुक भी बनवाई जाती है, लेकिन डेली एक्टिविटी के लिए चार्ट ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि आप उसको बुक खोल के कितनी बार दिखाओगे एक सामने में। और ये बच्चे ना जल्दी ही सीख जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, ये बच्चे अपने रूटीन के पक्के होते हैं। तो एक आपको ज्यादा दिन के लिए ये चीजें फॉलो नहीं करानी पड़ेगी, उसका ऐसा रूटीन बन जाएगा कि वो अपने आप सीख जाएगा। तो दूसरा तरीका है कि एक चार्ट बनाइए और बच्चे के जो डेली रूटीन के काम है वो आप उसको उसके चार्ट के थ्रू बताइए। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं कि और कौन सा तरीका हो सकता है बच्चे को कमांड फॉलोइंग के लिए। तो तीसरा तरीका ये है, जब भी आप बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा आई कांटेक्ट करता है तो वो आपको सुनता है और आपको भी ये पता चलेगा कि वो आपको सुन रहा है या आपको देख रहा है। तो एक चीज करिए कि जब भी आप बच्चे के सामने बैठे तो आपकी जो आईज है, बच्चे की आईज एक लेवल पे होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो हमें सुन नहीं रहा था, हम उसको ऐसे ही बोलते रहते हैं। जब आप बच्चे को बोलो, उसका नाम लेके बोलो, नाम लेके आपने बच्चे को बोलना है। जब बच्चा बोले तो फिर आपको उसको कमांड देनी है और वेट करना है कुछ सेकंड के लिए। इन बच्चों की जो प्रोसेसिंग होती है थोड़ी लेट से होती है, क्योंकि इनको हमारे शब्दों को डिकोड करने में टाइम लगता है। जब आपने बोला, कुछ भी बच्चे को कमांड दी, चलो उठो, फिर आपने चुप हो जाना है और कुछ देर के लिए वेट करना है कि वो आपके कहने से उठता है कि नहीं उठता है। फिर आपको कुछ अननेसेसरी नहीं बोलना कि उठो, इतनी देर से बोल रही हूं, नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना है। आपने बस बोलना है उठो और फिर वेट करना है कुछ सेकंड के लिए। हम क्या गलती करते हैं ना कि हम बेचारे के पीछे पड़ जाते हैं। अब जब तक वो एक शब्द को समझने में टाइम ले रहा, हम इतना कुछ फिर उसके कानों में डाल देते, फिर वो कंफ्यूज हो जाता कि मुझे क्या करना था। तो दूसरी चीज ये है कि जब आप बच्चे से बात करोगे उसके साथ आई कांटेक्ट करोगे, उसका नाम लेकर के बोलोगे और जो भी चीज बोलोगे उसके लिए तो कुछ सेकंड के लिए आप वेट करोगे। जो नेक्स्ट है वो है वन वे कमांड। आपको बच्चे को एक टाइम पर एक ही कमांड देनी है। जैसे अगर मान लो आपने बोला बच्चे को कि जाओ सैंडल पहनो, तो आपको ये नहीं बोलना सैंडल पहनो, जो जूते पड़े उसको वापस रैक में रखो, इस तरह की चीजें नहीं बोलनी है। अगर आपने बोला जाके सैंडल पहनो तो बस सैंडल पहनो और फिर वेट करो उसके उस काम को करने का। हम अगर उसको एक साथ कई कमांड देंगे तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब आप बच्चे को कमांड देते हैं तो उसको वन वे कमांड दीजिए। जो नेक्स्ट है वो है रिवार्ड देना। बच्चे को जब भी बच्चा आपके कहने से कोई काम करता है तो आप उसको बहुत ज्यादा उस चीज के लिए शाबाशी दो और उसको कहो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। उसको कोई रिवार्ड दो, या तो उसको कुछ खाने की चीज दो, या उसको कभी कभी जैसे छोटे छोटे स्टार के स्टिकर आते हैं, वो स्टार के स्टिकर उसको लगाओ, कभी फेस पे लगाओ, तो उसको अच्छा फील कराओ कि उसने कुछ बहुत अच्छा किया है। तो रिवार्ड देना एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे को सिखाने का। अब एक तरीका और है, अगर जैसे बच्चे से आप कुछ काम करवाना चाहते हो, आप बच्चे को बोल रहे हो कि ये गिलास उठाओ, किचन में रख के आओ, और बच्चे आपको नहीं सुनता है, आपको नहीं देखता, तो आपको बच्चे के पास जाना है, उसके हाथ से वो गिलास आपने उठाना है और जाकर के किचन में रखवा के आना है। जब भी आप बच्चे को कोई कमांड फॉलो करने के लिए बोलते हो, अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको उसके साथ वो काम करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके दिमाग में आए कि पहले ये काम मैंने कैसे किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को कमांड फॉलोइंग करना सिखाने का। जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट होगा वहाँ आपको उसे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा और वो अपने आप आपके बिना कहे जो है एक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ आपने नोटिस भी की होगी। 3-4 दिन पहले विराज बोल रहा था कि मम्मा कस्टर्ड खाना है, तो मैंने कहा कि फ्रूट नहीं है घर पे अभी। तो थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, 1-2 घंटे बाद, कि फ्रूट वाला जा रहा था और विराज इतना एक्टिव हो गया फ्रूट वाले को देख करके और आवाज़ लगा रहा है, मम्मा फ्रूट वाला आ गया, फ्रूट वाला आ गया। तो मेरे साथ गया, वो अपनी पसंद के फ्रूट लेके आया है और फिर आकर के बोला अब कस्टर्ड बन जाएगा।
तो इस तरह से जब बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट होता है वहां पर वो अपनी सारी एनर्जी भी डाल देते हैं और आपकी बात को आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कई बार आपकी सारी कमांड फॉलो करते हैं। तो बच्चे के इंटरेस्ट जरूर ढूंढिए, जहां उसका इंटरेस्ट है काफी देर तक उसमें उसको बिजी रखिए, और उसके बाद वो आप किसी और चीज पर भी उसको अगर लगाओगे, किसी और चीज पर शिफ्ट कर दोगे, तो वहां भी वो आपकी बात मान लेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जो लास्ट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो है एक्टिविटी के थ्रू सिखाना। जितने आपके घर के काम हैं वहाँ पर आप बच्चे को अपने साथ रखिए। ये चीज़ गांव में बहुत ज़्यादा होती है कि जब कोई कपड़े धुल रही है लेडीज़, तो अपने पास बिठा लेते हैं बच्चे को, चलो तुम भी कपड़े धुलो, उसको कोई छोटा सा कपड़ा दे देती है, रुमाल दे देती है धुलने के लिए। तो इस तरह से अपने साथ वो बिजी रखते हैं बच्चे को, और ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। बाकी जो आपकी एक्टिविटी जो आप बच्चे को खिलौनों के थ्रू कराते हो, वहां भी बच्चा, वहां पर भी एक बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चा वहां पर देख पा रहा है उन चीजों को जो आप उसको जो आप कमांड फॉलोइंग कराना चाहते हो, उन चीजों को वो देख पा रहा है। तो एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को सिखाना और कमांड फॉलोइंग करना सिखाना बहुत आसान भी है, और एक ऐसी चीज है जो उसको हमेशा के लिए समझ आती है। तो एक्टिविटी, जितनी भी आप एक्टिविटी बच्चे को कराते हैं और उनके थ्रू बच्चा कमांड फॉलोइंग सीखता है। आप जब घर से बाहर बच्चे को लेके जाते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, तो वहां पर भी बच्चा जल्दी सीखता है, क्योंकि खुला माहौल होता है। और बच्चे को अगर आप अच्छे से खेलने देंगे और उसकी हेल्प करेंगे छोटी छोटी चीजों में, तो वहां बच्चा कमांड फॉलोइंग बहुत जल्दी सीखता है। तो ये कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे आप बच्चे को कमांड फॉलोइंग सिखा सकते हैं।